ओम शांति। प्यारे बाबा के आज अव्यक्त वाणी का मुरली का हम सार चिंतन और सोमान निकालेंगे। 12 जनवरी 2025 की है और यह अव्यक्त मुरली का रिवाइज डेट है 15 नवंबर 2003 की। तो मुरली के हेडिंग में बाबा ने कहा, मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो बाबा कह रहे मन को एकाग्र करना है और फिर एकाग्रता की शक्ति द्वारा फिर फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है। तो ज़रूर है ना, हमें शक्तियों को यूज़ करना है। इसलिए हम इस मुरली के सार से अपने लिए कोई ना कोई सामान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। फिर हम आज बाबा ने जो मुरली में कहा उसको हम थोड़ा सुनेंगे और बाकी आप सेंटर पे जाके अवश्य सुनिएगा, पढ़िएगा। आज सर्व खजानों के मालिक अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को सर्व खजानों के मालिक बनाया है। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं, सर्व खजानों के मालिक है ना। बाबा अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को सर्व खजानों के मालिक बनाया है। तो देखिए कितनी सोमान निकलती जाती है इस अव्यक्त मुरली से। जैसे मैं संपन्न आत्मा हूँ, मैं सर्व खजानों की मालिक आत्मा हूँ। ऐसा खजाना मिला है जो और कोई दे नहीं सकता। तो हर एक अपने को खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। फिर बाबा चेकिंग के लिए कह रहे, तो बाबा ने कितने खजाने हमें दिए हैं, तो क्या उन खजानों से हम स्वयं को संपन्न अनुभव करते हैं? सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, साथ साथ बाप और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। तो चेक करो ये सर्व खजाने प्राप्त हैं। तो बाबा कह रहे हमें चेक करने के लिए ये सर्व खजाने हमें प्राप्त है। सर्व खजानों से जो संपन्न आत्मा है उसकी निशानी सदा नैनों से, चेहरे से, चलन से खुशी और को भी अनुभव होगी। और जो भी आत्मा संपर्क में भी आएंगे वो अनुभव करेंगे कि आत्मा अलौकिक खुशी से अलौकिक न्यारी दिखाई देती है। आपकी खुशी को देख दूसरी आत्माएं भी थोड़े समय के लिए खुशी अनुभव करेगी। जैसे आप ब्राह्मण आत्माओं की सफ़ेद ड्रेस सभी को कितनी न्यारी और प्यारी लगती है। स्वच्छता, सादगी और पवित्रता अनुभव होती है। तो हमारी ड्रेस से सबको क्या अनुभव होता है? स्वच्छता है ना, सफाई, सादगी, सिंप्लिसिटी और पवित्रता, प्यूरिटी अनुभव होती है। दूर से ही जान जाते हैं ये ब्रह्म कुमार कुमारियां है ना। ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं के चलन और चेहरे से सदा खुशी की झलक, खुश नसीब की फलक दिखाई दे। ऐसा ही बाबा कह रहे हमारे चलन और चेहरे से क्या दिखाई दे? सबको खुशी की झलक और खुश नसीबी की फलक दिखाई दे। आज सर्व आत्माएं महान दुखी है ना। ऐसी आत्माएं आपका खुशनुमा चेहरा देख, चलन देख एक घड़ी भी खुशी की अनुभूति करे। जैसे प्यासी आत्मा को अगर एक बूंद पानी की मिल जाती है तो कितना खुश हो जाता है। ऐसी खुशी की अंजलि आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे सर्व खजानों से सदा संपन्न हो, बाबा पूछ रहे हैं। तो हर ब्राह्मण आत्मा स्वयं को सर्व खजानों से सदा भरपूर अनुभव करते हो। और कभी कभी खजाने अविनाशी है ना, देने वाला दाता भी अविनाशी है, तो रहना भी अविनाशी चाहिए ना। क्योंकि बाप जैसे अलौकिक खुशी सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मणों के
किसको भी प्राप्त नहीं होता। ये अभी की अलौकिक खुशी आधा कल्प प्रारब्ध के रूप में चलती है। तो सभी खुश है, इसमें तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, सदा खुश है? कभी खुशी जाती तो नहीं है ना? कभी कभी तो जाती है। बाबू पूछ रहे, खुश रहते हो लेकिन सदा एक रस या उसमें अंतर आ जाता? खुश रहते हो ना, लेकिन परसेंटेज में अंतर आ जाता है। तो बाबा कह रहे है ना, हम ब्राह्मण आत्माओं से सर्व को ऐसी खुशी की अंजलि देना है। तो उसके लिए हमें सदा उस खुशी में, उन प्राप्तियों में, उन खजानों के अनुभव में रहना है। और फिर आज बाबा ने खास एकाग्रता के ऊपर समझाया है। वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। अभी रिजल्ट में देखा कि मन को एकाग्र करने चाहते हो लेकिन बीच बीच में भटक जाता है। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, चाहे व्यर्थ व्यवहार में। जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती, कोई को होती है। तो मन जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना, और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में है। एकाग्रता की शक्ति, मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। युद्ध नहीं करनी पड़ती है। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई यह अनुभूति होती है। स्वतः होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व प्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती है। क्योंकि एकाग्रता अर्थात सोमान की स्थिति, फरिश्ता स्थिति सोमान है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो। जैसे संपन्नता का समय समीप आता रहा तो क्या देखा? चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप, देभान रहित। देह की फीलिंग आती थी क्या? सामने जाते रहे तो देह देखने आती थी या फरिश्ता रूप अनुभव होता था? कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की। कहते हो ना कि ब्रह्मा बाबा बात करते करते ऐसे लगता था जैसे बात कर भी रहा है लेकिन यहाँ नहीं है, देख रहा है लेकिन दृष्टि अलौकिक है। ये स्थूल दृष्टि नहीं है, देह भान से न्यारा, दूसरों को भी देह का भान नहीं आए, न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्वरूप। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यार। ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करे और औरों को भी कराए। क्योंकि बिना फरिश्ते बने देवता नहीं बन सकते। फरिश्ता सो देवता है ना। तो नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में भी फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता स्वरूप बन गया। उसी फरिश्ते रूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है ना। तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है और मन कहे करो, ये मालिकपन नहीं है। अभी कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन हो गया, सोचते नहीं है लेकिन हो गया, करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता। ये मन के वशीभूत अवस्था है ना। तो ऐसी अवस्था अच्छी तो नहीं लगती है ना। फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप को देखा, सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता था? फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है। तो मन की एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी। ब्रह्मा बाप भी बच्चों को यही कहते समान बनो। शिव बाप कहते निराकारी बनो, ब्रह्मा बाप कहते फरिश्ता बनो। तो क्या समझा? रिजल्ट में क्या देखा? मन की एकाग्रता कम है, बीच बीच में चक्कर बहुत लगाता है, मन भटकता है, जहाँ जाना नहीं चाहिए वहां जाता है। तो उसको क्या कहेंगे? भटकना कहेंगे ना। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, मालिकपन के स्टेज के सीट पर सेट रहो। जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते, सेट नहीं तो अपसेट होते हैं ना। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो, इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। ठीक है, ब्रह्मा बाप से प्यार है ना। कितना प्यार है? कितना है? बहुत प्यार है। तो प्यार का रेस्पॉन्ड बाप को क्या दिया है? बाप का भी प्यार है
तब तो आपका भी प्यार है ना। तो रिटर्न क्या दिया, समान बनना, ये रिटर्न है ना। अच्छा, तो बाकी सब मुरली आप अवश्य सेंटर पे सुनिएगा और सारी मुरली से है ना अपने लिए मनन चिंतन के लिए भी टॉपिक अवश्य बनाइएगा। जैसे खास आज बाबा ने एकाग्रता की शक्ति के ऊपर कहा, तो जरूर हम इस पर विचार करें, एकाग्रता शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं। उसके लिए उस एकाग्रता की शक्ति से क्या क्या अनुभव होता है, बाबा ने भी कई बातें बताइए आज हमें, तो उसके ऊपर हम बनाएं। और सारी मुरली से आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को मधुर वरदान दिया है। साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भवा। साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भवा। फिर वरदान के विस्तार में बाबा ने कहा, आज नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी 1 को देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ता देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। तो बाबा कितना सुंदर हमें वरदान दे रहे हैं। नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी 1 को देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम सब फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ता देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। तो फरिश्ता बनना अर्थात साकार ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। तो जरूर इस वरदान से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमन बनाए। जैसे मैं संपूर्ण फरिश्ता आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण फरिश्ता आत्मा हूँ। और फिर प्यारे बाबा ने आज स्लोगन में कहा, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। तो जरूर इस स्लोगन से भी हम अपने लिए कोई ना कोई सुमान बनाए। जैसे मैं माननीय आत्मा हूँ, मैं माननीय आत्मा हूँ। फिर आज बाबा ने है ना मनसा सकाश के लिए हमें पॉइंट कहा है। जैसे बाप दादा को रहम आता, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्व सही सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से सेवा करो। तो बाबा ने कह रहे हैं, जैसे बाप दादा को रहम आता, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्व सहित सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से सेवा करो। और जरूर इस अव्यक्त इशारा का जो हमारे इस मास का सोमान है, उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। आज मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो आज बाकी हम पॉइंट्स नहीं लेंगे, क्योंकि आज अव्यक्त मुरली में ही बाबा ने बहुत गुह्यता से, गंभीरता से और बहुत विशेष बातें सुनाई। हम इनका ही अभ्यास करें, मनन चिंतन करें, इनसे ही सोमान और भी निकालें। और जो हमने टॉपिक लिया है मनन चिंतन के लिए ही एकाग्रता की शक्ति, बाकी और आप जो भी मनन करना चाहे अवश्य करें। और सारी मुरली से ज़रूर अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स बनाएं। तो जैसे बाबा ने कहा ना कि हमें चेक करना है कि हम सर्व खजानों से संपन्न रहे दिन भर, तो चेक करें जो बाबा ने खजाने दिए हैं उनसे मैं संपन्न रही। और फिर जैसे बाबा ने कहा कि सदा खुश रहना है, कभी कभी नहीं, तो चेक करें आज मेरी खुशी सदा बनी रही। और फिर जैसे बाबा कह रहे थे कि मन भटकना नहीं चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। आज चेक करें कि मेरा मन चाहे पढ़ते समय, चाहे मुरली सुनते समय, योग करते समय, कार्य करते समय एकाग्र रहा। अवश्य इस बात को चेक करें। फिर जैसे बाबा हमें वरदान में कह रहे थे कि साकार बाबा को फॉलो करना, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना माना ही
संपूर्ण फरिश्ता बनना। तो चेक करें कि मैंने ब्रह्मा बाबा के समान मनसा वाचा कर्मणा फॉलो किया। फिर जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे कि मान का भी त्याग करना चाहिए तो माननीय बन जाएंगे। तो चेक करें आज मैं कोई मान की किसी से कोई इच्छा तो नहीं रखी, है ना। फिर जैसे बाबा इशारे में कह रहे थे कि मास्टर रहमदिल बन करके मनसा अपनी वृत्ति से, है ना, चारों ओर शक्ति फैलानी है। तो चेक करें कि आज मैंने, है ना, मनसा वृत्ति से पूरे विश्व के चारों ओर शक्ति फैलाने की सेवा की। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों से सदा संपन्न बच्चों को सदा खुश नसीब, खुशनुमा चेहरे और चलन से खुशी की अंजलि देने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को सदा मन के मालिक बन एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले मन जीत जगत जीत बच्चों को सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता, पवित्रता की पर्सनालिटी में रहने वाले पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को सदा डबल लाइट बन फरिश्ता जीवन में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ऐसे ब्रह्मा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। चारों ओर सुनने वाले याद करने वाले सर्व बच्चों को भी बहुत बहुत दिल की दुआएं सहित याद प्यार सर्व को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।